चलिए आज हम लोग जानेंगे कि जो फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोड की एलजी की इन्वर्टर टाइप वॉशिंग मशीन है उसकी वायरिंग हम कैसे कर सकते हैं और उसके सभी इलेक्ट्रिक भागों की चेकिंग कैसे कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट खराब है। देखिए पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि वॉशिंग मशीन को हम ओपन कैसे कर सकते हैं, खोल कैसे सकते हैं। ये वॉशिंग मशीन है, ये टॉप लोड में है, यहां पर देख सकते हैं ये भी है ना, ये इन्वर्टर टाइप वॉशिंग मशीन है। अब हम इसको क्या करेंगे, यहां पर हमने दूसरी वॉशिंग मशीन रखा है और ये वॉशिंग मशीन बिल्कुल हमने इसको ओपन कर लिया है, खोल लिया है पूरी तरह से। इसका हम कनेक्शन भी करेंगे और चेकिंग भी करेंगे। देखिए सबसे पहले किस प्रकार से ये इसका ड्रेन मोटर है। ये जो ड्रेन मोटर है हमने आपको बताया था कि ड्रेन मोटर क्या कार्य करता है। जब ये पानी कपड़ा धुल जाता है यानी वॉशिंग मशीन में हमारा कपड़ा धुल जाता है तो गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए ये क्या करता है, ड्रेन एक मोटर होता है। ये ऐसे इस प्रकार से जब इसमें सप्लाई जाती है तो पानी ये पॉइंट को खींचता है जिससे ये ड्रेन डोरी जैसे हमारी काम करती है वैसे ये खुल जाता है और यहां से पानी निकल जाता है, मतलब गंदा पानी निकलता है। मतलब समझिए कि इसके अंदर ना जो वायरिंग के लिए है, वायरिंग के लिए देखिए एक लीड निकली हुई है। इस लीड में दो लीड है, दो अलग अलग ये जंक्शन पॉइंट है और दोनों में तीन तीन वायर है। देख सकते हैं इसमें भी तीन है और इसमें भी तीन है। तो ये दोनों लीड किसकी है ये समझिए। तो ये जो दोनों लीड है ना, एक हमारे ड्रेन मोटर की है और एक हमारे ये जो हमारा वॉश मोटर या फिर स्पिन मोटर यानी कि जो मेन मोटर है उसका है। तो ये जो हमारा ड्रेन मोटर है इसके लिए देखिए कैसे पता चले कि कौन सा तार है। यहाँ कलर देखिए, वायर का कलर एक देखिए गुलाबी कलर का है ना, पिंक कलर में, और इस लीड में देखिए कि एक के अंदर ये गुलाबी कलर का वायर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाली जो लीड है ये ड्रेन मोटर की है और ये वाली जो दूसरी लीड है यहां पर देखिए इसका पॉइंटर भी देख सकते हैं, ये व्हाइट कलर का है ना, इसमें भी जो खोसा हुआ है वो व्हाइट कलर का है, लेकिन दूसरी लीड में ये ब्लू कलर का है ना। इस मोटर के अंदर भी जो लगा है देखेंगे ये ब्लू कलर का है। तो इस लीड को देखकर तो बिल्कुल आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा ड्रेन मोटर का है और कौन सा हमारे मेन मोटर का है। मोटर तो इसके अंदर दो ही है और दो मोटर हमें बस चलाना है। अब देखिए जो हमारी नॉर्मल वॉशिंग मशीन होती है उसमें ये जो ड्रेन वाला काम हो रहा है मोटर लगा के, उसमें ये मोटर नहीं लगा होता है। उसमें क्या होता है, अगर हमारा पानी धुल जाता है, कपड़ा धुल जाता है तो पानी को बाहर निकालने के लिए उसमें एक ड्रेन स्विच होती है और जब हम उस स्विच को घुमाते हैं तो वह एक धागे से कनेक्ट होती है और वो धागा इस तरह से देखिए ऐसे खींचता है और ये ड्रेन का जो पानी है यहां से ये पाइप है, ये ड्रेन पाइप है, यानी कि यहां से गंदा पानी बाहर निकलता है। देखिए जैसे अगर इस मोटर में सप्लाई जाएगी ये अपनी तरफ खींचेगा। अभी हम इसको चालू करके आपको दिखा रहे हैं। इसका बेसिक चीज ये है। अब देखिए ये जो वॉशिंग मशीन है ये ऊपर का जब हमने इसका ढक्कन निकाला तो ऊपर के ढक्कन से हमें जो चीजें इसके अंदर लगी हुई निकली है वो देखिए, एक ये हमारा है जो कि प्रेशर पाइप के नाम से हम इसको बोलते हैं। अभी हम इसको खोल करके भी दिखाते हैं आपको। ये प्रेशर पाइप है, ये लगी कहां होती है आपको दिखाते हैं, इसी वॉशिंग मशीन में। यहां पर देखिए एक पॉइंट है, ये छोटा सा एक पाइप का पॉइंट है ना, ये इसी में लगी होती है। इससे क्या होता है कि जब इस ड्रम में पानी भरता है, इस ड्रम में ना, तो पानी का प्रेशर दबाव इस पे बढ़ता है जिसकी वजह से इस पाइप में प्रेशर बढ़ता है और ये प्रेशर बताता है पीसीबी को जाकर के कि पीसीबी मतलब इतना पानी जितना लेना था, जितना कपड़े के हिसाब से पानी लेना था उतना हो चुका है कि नहीं हो चुका है। और ये इसका एक लीड है, देखिए पीसीबी से निकली हुई। इस लीड को यहां पर सबसे पहले हमें लगाना होगा, यही कनेक्ट पॉइंट है। तो इसका कलर देख के लगा सकते हैं, ये ब्लू कलर वाले को ब्लू वाले में और ये जो हमारा रेड कलर वाला या व्हाइट कलर का है इसको व्हाइट वाले में। इस तरह से हम इसको लगा के बिल्कुल फिट कर सकते हैं। अब देखिए ये जो हमारा इसका मेन लीड है, इस मेन लीड को हम इसमें सप्लाई देते हैं। सबसे पहले हम स्विच को बंद कर लेते हैं, सप्लाई यहां पर दे लेते हैं, प्लग में लगाते हैं, स्विच को ऑन कर लेते हैं। स्विच को ऑन करने के बाद ये पीसीबी के अंदर हमने बताया था, पीछे वीडियो बनाया था कौन सी बटन क्या काम करती है। तो फिलहाल हम पावर बटन को ऑन करेंगे, डिस्प्ले के अंदर कुछ नंबर शो होने लगेंगे। अब इस वॉशिंग मशीन में हम क्या करना चाहते हैं उसके हिसाब से काम करेंगे, अपना जो भी प्रोग्राम है वो सेट करेंगे, कपड़े को कैसे धुलना है। मान लीजिए कि हम कपड़े को डायरेक्ट सुखाना चाहते हैं, जैसे मतलब मान लीजिए वॉशिंग मशीन के अंदर हमने कपड़ा डाला है और कपड़ा धुल चुका है, या फिर हमारा जो कपड़ा हम उसको सिर्फ सुखाना चाहते हैं या किसी कारण से कपड़े को डायरेक्ट सुखाना चाहते हैं। तो सुखाने के लिए क्या होगा कि उसके ड्रम में अगर पानी होगा तो वो पानी को बाहर निकालना होगा। मतलब
मतलब ड्रेन मोटर काम करेगा। तो हम वही काम दिखाना चाहते हैं। जैसे स्पिन पे हमने क्लिक किया, यहां पे 1200 होने लगा। यहां पे देखिए स्टार्ट और पुश की बटन है, एक बार हम प्ले कर देंगे तो यहां पर देखिए ये काम करने लगेगा। और यहां पर देखेंगे ये जो मोटर का पॉइंट है ना, वो देखिए खींचने लगा है, जो हमारा ड्रेन मोटर है वो खींचने लगा है। एक बार हम इसको बंद करके फिर से चालू करते हैं। देखिए हमने बंद कर दिया, और जब हम इसको सप्लाई देंगे, जैसे ही हम इसको सप्लाई देते हैं, देखिए हमने पावर को ऑन किया, स्पिन पे सेट किया, 1200 किया, और जैसे ही हमने प्ले किया, देखिए यहां से ये अपनी साइड में देखिए खींच रहा है ना। और जब खींच रहा है तो इसका जो पानी होगा, अगर इस ड्रेन में, इस ड्रम में पानी होगा, वो पूरा का पूरा पानी बाहर निकलेगा और गिर जाएगा। और यहां से ब्रेक भी छोड़ दिया है। ब्रेक छोड़ने से क्या होगा, इसका जो मोटर है अब वो पूरा ड्रम को घुमा पाएगा, क्योंकि ये ब्रेक छोड़ दिया है। तो इसका जो मोटर है पूरे ड्रम को घुमा पाएगा। तो इस तरह से देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि इसका जो पानी है वो पानी गिरता है, और बाद में पूरा ड्रम को ये घुमा पाता है, यानी इसका ड्रम जो इसका जो मोटर है वो मोटर काम करता है। इस प्रकार से देखिए, तो इस प्रकार से देखिए ये मोटर धीरे धीरे करके चल रहा है। ये कपड़े को अभी फिक्स कर रहा है कि कपड़ा जितना है उसके हिसाब से देखिए धीरे धीरे करके स्पीड बना रहा है। और ये एक ही दिशा में घूम रहा है और लगातार घूम रहा है। तो मतलब ये जो इसका स्पिन ड्रम है इस समय घूम रहा है, और ये धीरे धीरे करके स्पीड बढ़ाता है। कुछ देर रुक जाता है, कपड़े को रिलैक्स करता है, और फिर करके धीरे धीरे करके इसकी स्पीड को बढ़ाता है। देखिए इस समय ये पूरा ड्रम घूम रहा है। थोड़ा दूर से करिए रिकॉर्ड। तो देखिए यहां पर ये ड्रम पूरा तरह से घूम रहा है, और ये मोटर घूम रहा है। देखिए ड्रम बिल्कुल हिल रहा है ना। और इसका जो मेन ड्रम है वो नीचे की साइड में है, अंदर। ये बॉडी वाला नहीं समझिएगा, जो कपड़ा वाला स्टील का ड्रम होता है वो। तो देखिए इस तरह से ये इसकी स्पीड को बढ़ा रहा है। देखिए स्पीड इसकी काफी बढ़ रही है। ये जो इसका, तो देखिए इस तरह से स्पिन ड्रम इसका घूम रहा है, और ये देखिए इस तरह से कितना जोर से हिल रहा है। हम आपको कोशिश करते हैं कि इसका ड्रम दिखा दें कि ये कैसे घूम रहा है। देखिए शायद देख पा रहे होंगे, अंदर इसका ड्रम घूम रहा है, दिख रहा है। तो इस तरह से देखिए इसका ड्रम अंदर की साइड में घूम रहा है। चलिए दूर से दिखाइए इधर, यहां पर। तो यहां से देखिए इसका मोटर चल रहा है और इसका ड्रेन घूम रहा है। और देखिए जैसे हमने इसको नीचे रख दिया, यहां से देखिए सप्लाई छोड़ दिया, और ब्रेक के साथ ये मोटर बंद हो गया। इसका आरपीएम होता है, बहुत सारी वॉशिंग मशीन में इसके आरपीएम सेट करने के लिए भी ऑप्शन आता है कि 800 आरपीएम पे धुलना चाहते हैं, 1000 आरपीएम पे धुलना चाहते हैं, 1200 आरपीएम पे, मतलब धुलने का मतलब सुखाना चाहते हैं। तो ये उसका आरपीएम होता है सुखाने का। तो इस तरह से देखिए काम करता है। देख सकते हैं कि ये मोटर कैसे चल रहा है, और अभी जो हम प्रक्रिया कर रहे हैं वो सुखाने का कर रहे हैं। अब देखिए यहां पे आपने ड्रेन को समझा, ये जो ड्रेन वाला पॉइंट है ये खिंचा हुआ है, तभी ये मोटर घूम रहा है, और यहां पर ब्रेक छोड़ा है तभी ये मोटर घूम रहा है। चलिए अब हम इसको एक बार बंद करते हैं। यहां पर दिखाइएगा, यहां से हमने पावर को एक बार बंद कर देते हैं, और पावर को बंद कर दिया हमने, सब कुछ बंद हो गया। एक बार हम क्या करते हैं, इसको वॉश करके दिखाते हैं आपको। वॉश मतलब कपड़े को धुलने वाला ऑप्शन। देखिए जैसे हम इसको ऑन करेंगे, पावर को ऑन किया, और यहां से हमने वॉश वाले को सेलेक्ट किया, कुछ भी सेलेक्ट किया, और यहां पे सभी को हमने कुछ ना कुछ सेलेक्ट किया, ओके कर दिया। यहां पर देखिए अब ये अपने आप खोज रहा है, और यहां पर देखिए सबसे पहले तो ये पानी को बाहर निकाल रहा है, यानी सबसे पहले जैसे ही इसमें सप्लाई आती है ना, ये इसको खींच लेता है, और खींच करके ये कंफर्म करता है कि कहीं इसमें पहले से पानी तो नहीं है। अगर पहले से पानी है तो उसको निकाल देगा। और ये मोटर देख रहे हैं धीरे धीरे घूम रहा है, इसका ये मतलब होता है यह चेक कर रहा है कि इसके अंदर कपड़ा है भी कि नहीं है, और अगर है तो कितना भरा हुआ है, मतलब कितने पानी की इसको जरूरत है, या कितना टाइम इतने कपड़े को धुलने में लगेगा। उसके हिसाब से ये 2-3 बार ऐसे रुक रुक करके घूम करके चेक करता है। और यहां पर देखिए अभी भी इसकी जो टाइमिंग है वो नहीं दिखाई। अभी देखिए अभी भी ये यहां पे सेलेक्ट ही कर रहा है कि हमें कितना टाइम लेना है, कितना पानी लेना है। अभी देखिए, अब देखिए कंफर्म कर लिया, टोटल 49 मिनट टाइम लेगा वॉश, रिंस और स्पिन तीनों ऑप्शन करने में। वॉश की प्रक्रिया इसकी स्टार्ट हो गई है इसके बताने के हिसाब से, पीसीबी के हिसाब से। और यहां पर देखिए अभी मोटर नहीं ना घूम रहा है। सबसे पहले ये पॉइंट देखेंगे तो ये बंद हो चुका है, यानी कि ड्रेन वाला ऑप्शन बंद हो चुका है, यानी पानी लेना अब ये स्टार्ट कर देगा। अब अगर देखिए पानी ले लेगा, या पानी इसमें जब तक होगा नहीं तब तक तो ये मोटर स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि जब तक अब इसकी पानी लेने की प्रक्रिया हुई है ना, और जब तक इसमें पानी नहीं आएगा ये मोटर नहीं स्टार्ट होगा। तो पानी लेने के लिए क्या करना होगा, ये इसका जो प्रेशर पाइप है ना, ये जब इसमें लगी होती है तो पानी भरता है तो इसमें प्रेशर जाता है। तो उस प्रेशर के लिए हम क्या करने वाले, हम इसमें फूकेंगे, और जब फूकेंगे तो इसको ये पता लगेगा कि पानी भर रहा है, इसलिए हमारे पास प्रेशर बढ़ रहा है। और जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये मोटर को चालू करेगा, मतलब एक बार उल्टा सीधा घुमाना शुरू करेगा। और यहां पर देखिए जो टाइमिंग है 48 मिनट, जब हम इसमें फूकेंगे तो ये टाइम भी कम हो जाएगी। टाइम क्यों कम होगी, क्योंकि इसको लगेगा कि जो 2-3 मिनट हम पानी लेने का टाइम एडजस्ट किए थे वो टाइम हमारा पूरा हो गया। देखिए फूकते हैं हम इसमें, और यहां पर पीसीबी में और मोटर दोनों पे ध्यान फिर दीजिएगा।
यहाँ पर दिखाइए। तो देखिए यहाँ पर हमने पाइप को मोड़ा और पाइप को मोड़ करके इसको पकड़ लिया है, यानी इसको वॉशिंग मशीन को हमने ये बता दिया कि इसके अंदर पानी भर गया है, यानी प्रेशर के साथ है। और देखिए ये कपड़े को धुल रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कपड़े को मोटर को एक बार उल्टा और एक बार सीधा गति से घुमा रही है, एक बार उल्टा और एक बार सीधा गति से घुमा रही है। इधर आइए, यहाँ पे, यहाँ दिखाइए एक बार। और यहाँ पर देखिए ये जो प्रेशर स्विच है जिसको हमने इस तरह से पकड़ रखा है, ये प्रेशर स्विच है जिसको हमने ऐसे पाइप को पकड़ रखा है। अगर हम इसको खोल देते हैं तो इसमें हवा चली जाएगी, यानी इसका प्रेशर जो इसके अंदर हवा भरी है वो बाहर निकल जाएगी। और अगर बाहर निकल जाएगी तो ये मोटर रुक जाएगा। देखिए जैसे कि मोटर वहां पे चल रहा है वहां पे, और ये पाइप हमने ऐसे पकड़ा हुआ है यहाँ पे, और देखिए पाइप को हम खोल दिए, जैसे ही खोले हमने देखिए मोटर रुक गया वहां पे। यानी कि इस समय अब ये कह रहा है कि इसमें और पानी की जरूरत है, यानी पानी कम हो गया। और अगर हम फिर से इसको फूंकते हैं तो देखेंगे कि मोटर स्टार्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं फिर से हमने फूका और पाइप को मोड़ लिया और मोटर स्टार्ट हो गया। मतलब अगर हम बिना पानी के मोटर को चलाना चाहते हैं तो इस प्रेशर स्विच में फूंक करके प्रेशर भरेंगे, जिससे वॉशिंग मशीन को ये लगेगा कि इसमें पानी भर गया, जिसकी वजह से प्रेशर आ रहा है और ये मोटर स्टार्ट हो जाएगा। जो हमारा वॉश करना है, कपड़े को धुलने की प्रक्रिया है, वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं कि हमारा ये प्रक्रिया सही है कि नहीं। देखिए हमने पाइप को एक बार फिर से छोड़ देते हैं, यहां से देखिए हमने पाइप को छोड़ा, मोटर उधर रुक गया। तो इस प्रकार से हमारा मोटर रुक जा रहा है। एक बार हम फिर से चालू करके दिखाते हैं। देखिए यहां से फूकेंगे, मोटर वहां स्टार्ट होगा। तो देखिए यहां से हमने फूका और मोटर स्टार्ट हो गया। ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के दौरान यहां पे हमें नॉर्मल फूंकना होता है। अगर बहुत तेज पाइप के अंदर फूंक देते हैं तो FE का एरर आता है। FE का मतलब फ्लो एरर, मतलब वाटर जो है इसके अंदर पानी जो है वो ज्यादा हो गया, उसको ये पता चलता है। तो ये जो ड्रेन है वो स्टार्ट हो जाएगा, पानी पहले गिराने लगेगा। ये तो बहुत तेज नहीं फूंकना है, नॉर्मल फूंक करके स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए मोटर चल रहा है, पाइप को हमने जैसे यहां पे छोड़ेंगे मोटर वहां पे रुक जाएगा, यानी प्रेशर ये ले लिया, इसको ये लगा कि अब इसके अंदर पानी नहीं है और पानी की जरूरत है। तो इस प्रकार से ये काम करता है। अब देखिए ये जो हमारा ड्रेन वाल्व है, ये ड्रेन मोटर है, ये खराब है या सही है, इसको अगर हम चेक करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं। देखिए अगर ये काम नहीं कर रहा है, पहली बात तो खराबी दो जगह से हो सकती है। या तो ये पीसीबी खराब है, यानी ये वायर खराब है, या तो फिर ये मोटर खराब है। दो चीज खराब हो सकती है। तो पहले अगर ये वायर खराब है या फिर ये पीसीबी से पावर इसके पास आ रही है कि नहीं आ रही है, अगर वो चेक करना चाहते हैं तो देखिए ये जो गुलाबी कलर वाला है, ये व्हाइट कलर का जो है, यही हमारा है ना ड्रेन मोटर का। इसको हम यहां से निकाल देते हैं। निकाल दिया हमने, देखिए यहां से निकाल देते हैं और ये पावर अभी चालू है, यहां पर देख सकते हैं। यहां से हमने निकाल दिया और एक बार हम पावर को बंद कर देते हैं और यहां पर मल्टीमीटर लेते हैं। ये हमारा डिजिटल क्लैंप मीटर है और यहां पर हम देखिए 600 लिखा है, एक ऑप्शन है 600 वोल्ट डीसी। ये डीसी पे रख करके इसको चेक करेंगे। यहां पर 600 वोल्ट डीसी पे हमने रखा और रखने के बाद ये जो इसका वायर है जो अंदर से आया हुआ है पीसीबी से, इसके एक पॉइंट को यहां पर हम बीच में रख लेते हैं और दूसरे को दाहिने या बाएं किसी भी तरफ रख लेते हैं, दाहिने या बाएं किसी भी तरफ रख लेते हैं। और रखने के बाद यहां पर सबसे पहले पीसीबी से हम बटन को यहां पे स्टार्ट करते हैं और देखिए सीधे हम स्पिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहां पर दिखाते रहिएगा, डिस्प्ले भी दिख जाएगा। और यहां पर स्पिन पे हमने क्लिक किया, रिंस हो गया, और यहां पर सीधे हम स्पिन वाले पे क्लिक करते हैं और ओके कर देते हैं। देखिए स्पिन का ऑप्शन चालू हो गया और इसके अंदर डीसी वोल्टेज दिखाइए। अभी देखिए जैसे इसके अंदर पावर आएगी वो दिखाएगा कि ये जो हमारी पीसीबी का पॉइंट है वो सही है कि नहीं सही है। यहां पर देखिए 12 वोल्ट आ रहा है ना, मतलब 12 वोल्ट डीसी है। अगर हम इसको निकाल करके इसके लेफ्ट साइड में रखें तो इधर भी 12 वोल्ट आएगा, यानी मल्टीमीटर के एक तार को बीच में रख लेंगे और दोनों तार से दोनों तरफ चेक करेंगे तो 12 वोल्ट आना चाहिए। अगर ये आ रहा है तो समझ कि यहां तक सप्लाई आ रही है, यानी यहां तक जो हमारा मोटर के लिए पावर है वो आ रही है, मतलब जो पीसीबी है और उसकी जो वायरिंग है वो सही है। अंतर कमी क्या हो सकती है उसके बाद इस मोटर में, तो इस मोटर को आपको चेक करना होगा। तो देखिए इसको हम लगा देंगे, जैसे ही लगाएंगे मोटर भी अगर पावर पहुंचेगी तो मोटर स्टार्ट हो जाएगा। ये डीसी मोटर होता है, देखिए यहां पर डीसी मोटर होता है। पावर को हमने बंद किया और यहां पे स्पिन का ऑप्शन पे क्लिक करके ओके कर दिया।
मोटर को सप्लाई मिलेगी। यहाँ पर देखिए जैसे हम पावर देंगे ये मोटर देखिए चालू हो गया और यहाँ से खींच लिया और इधर से ब्रेक भी हटा और यहाँ से ये वाल्व भी, ड्रेन वाल्व भी हट गया। तो इस तरह से ये ओपन हो जाता है। तो इस तरह से वायर को चेक कर सकते हैं। सेम उसी तरह से ये दूसरा मोटर है, इसको भी चेक कर सकते हैं। ये मोटर जितने वोल्ट का है उतने पावर आती है। कोई 12 वोल्ट का भी मोटर होता है, 24 वोल्ट का भी मोटर होता है, डीसी मोटर है। इस तरह से हमारे वॉशिंग मशीन के सभी इलेक्ट्रिक पार्ट कार्य करते हैं। इस वॉशिंग मशीन से रिलेटेड आपका अभी भी कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।